दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लेने की अनुमति दी है। एक सूत्र ने जानकारी दी है। विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश 30 अप्रैल को एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया है। इससे पहले 28 अप्रैल को अदालत ने तहव्वुर राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले तहव्वुर राणा को हाल ही में भारत ले आया गया। फिलहाल वो एनआईए की हिरासत में है। भारत पिछले 17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा था, जो कि साल 2009 में ही अमेरिका में गिरफ्तार हुए थे। हेडली के मामले में भारत को फिलहाल खास सफलता नहीं मिली, लेकिन तहव्वुर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। दावा है कि तहव्वुर राणा ने अपनी कंसल्टेंसी फर्म में डेविड हेडली को नौकरी दी। इसी फर्म की मुंबई शाखा के काम के लिए डेविड हेडली मुंबई आया और यहाँ लश्कर तैयबा के आतंकी हमलों की तैयारी के लिए मुंबई में ताज महल होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसी प्रमुख जगहों की रेकी की। जांचकर्ताओं का मानना है कि तहव्वुर राणा ने कंसल्टेंसी फर्म की आड़ में डेविड हेडली से रेकी का पूरा काम कराया। साल 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने घुसकर शहर भर में हमले किए थे। इन बर्बर हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों और कुछ यहूदियों समेत 166 लोग मारे गए थे। एनआईए ने अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों एनएसजी के साथ मिलकर प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अंजाम दिया। राणा को अमेरिका में भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत एनआईए की ओर से शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही के आधार पर हिरासत में लिया गया था। राणा की कई कानूनी अपीलों और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका के खारिज हो जाने के बाद प्रत्यर्पण संभव हो पाया है। इसमें अमेरिकी न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय, कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी ऑफिस, यूएस मार्शल सेवा, एफबीआई के नई दिल्ली स्थित कानूनी अटैच और यूएस विदेश विभाग के लीगल एडवाइजर फॉर लॉ इन्फोर्समेंट के कार्यालयों का सक्रिय सहयोग रहा। भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से भगोड़े राणा के लिए प्रत्यर्पण वारंट हासिल किया गया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम था ताकि आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को दुनिया के किसी भी कोने से न्याय के कटघरे में लाया जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। बता दें कि 26/11 मुंबई हमले में 174 लोगों की जान गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया था। राणा पर आरोप है कि उसने इस हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाई। साल 2011 में भारतीय अदालत ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन वह उस समय अमेरिका में था। साल 2009 में अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से वह प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। तहव्वुर हुसैन राणा एक पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक है जो पहले पाकिस्तान सेना में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। साल 1990 के दशक में वो कनाडा चला गया और 2001 में कनाडाई नागरिकता हासिल की। बाद में वह शिकागो में बस गया, जहां उसने कई व्यवसाय शुरू किए, जिसमें एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी शामिल रही। राणा पर लश्कर तैयबा के साथ संबंधों और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।